ये कहानी है एक ऐसे खाना बदोश यानी नोमैड की जिसके पास सर छुपाने को छत नहीं थी, लेकिन जिसके सीने में एक ऐसा दिल धड़कता था जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये दास्तान है अर्तुगरुल गाजी की। वो शख्स जो ना बादशाह था न सुल्तान, लेकिन उसने एक ऐसी सल्तनत का बीज बोया जो 600 साल तक 3 बर्रे आजमों पर साया फगन रही। ये 1200 की दहाई थी। चंगेज खान की मंगोल फौजें एशिया से एक तूफान की तरह उठी थी और जो भी इनके सामने आता वो तिनके की तरह बिखर जाता। बड़े बड़े शहर राख का ढेर बन चुके थे। वस्ती एशिया यानी खुरासान से एक तुर्क कबीला काई कबीला अपनी जान बचाकर मगरिब की तरफ हिजरत कर रहा था। उनके सरदार सुलेमान शाह थे। सफर बहुत कठिन था। भूख, प्यास, बीमारियां और दुश्मनों का खौफ। जब ये काफिला दरियाए फरात उबूर कर रहा था तो एक अलमनाक हादसा हुआ। सरदार सुलेमान शाह दरिया में डूबकर जाँ बहक हो गए। कबीला सोग में डूब गया। यहाँ कबीला 2 हिस्सों में बंट गया। ज्यादातर लोग वापस लौटना चाहते थे, लेकिन सुलेमान शाह का छोटा बेटा अर्तुगरुल आगे जाना चाहता था। अर्तुगरुल ने अपनी माँ हाइमा अना और सिर्फ 400 खेमों यानी खानदानों के साथ एक अनजानी मंजिल की तरफ सफर जारी रखने का फैसला किया। ये 400 लोग ही वो चिंगारी थे जिससे सल्तनत उस्मानिया की आग भड़कनी थी। अर्तुगरुल अपने मुख्तसर काफिले के साथ अनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की के पहाड़ों में भटक रहा था। उसे एक ऐसी जमीन की तलाश थी जहां उसके लोग सुकून से रह सके। एक दिन वो एक पहाड़ी चोटी पर खड़े थे कि नीचे मैदान में जंग का मंजर देखा। 2 फौजें आपस में लड़ रही थीं। एक तरफ मंगोलों का ठाटे मारता समंदर था और दूसरी तरफ सल्जोकी सल्तनत की मुट्ठी भर फौज जो हार रही थी। अर्तुगरुल नहीं जानते थे कि ये कौन है। उसूल तो ये था कि वो चुपके से गुजर जाते और अपनी जान बचा लेते, लेकिन अर्तुगरुल की रगों में मजलूम का साथ देने वाला खून दौड़ रहा था। उन्होंने अपने 400 घुड़सवारों को हुक्म दिया, तलवारें निकालो, हम कमजोर का साथ देंगे। अर्तुगरुल की अचानक आमद में मंगोलों को हैरान कर दिया। वो समझे कि कोई बड़ी फौज आ गई है। अर्तुगरुल ने मंगोलों की सफें चीर कर रख दी और हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया। जब जंग खत्म हुई तो सल्जोकी सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद में अर्तुगरुल को गले लगाया और उनकी बहादुरी के इनाम में उन्हें अनकरा के करीब एक छोटी सी जमीन तोहफे में दी। अर्तुगरुल को जो जमीन मिली वो कोई जन्नत नहीं थी। ये बाज़ंतीनी सल्तनत की सरहद पर वाक़े एक खतरनाक इलाका था जिसे सोगोत कहा जाता था। यहाँ हर रोज ईसाई कलादारों और सलेबियों टेम्पलार्स के हमले होते थे, लेकिन अर्तुगरुल आम सरदार नहीं थे, वो एक गाजी थे। उन्होंने सोगोत में अपने खैमे गाड़े। सर्दियों में वो यहाँ रहते और गर्मियों में दोमांच के पहाड़ों पर चले जाते। उन्होंने तलवार के साथ साथ डिप्लोमेसी यानी सिफारतकारी का भी इस्तेमाल किया। वो अपने पड़ोसियों के साथ तिजारत करते, इंसाफ करते और गरीबों की मदद करते। आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ मुसलमान बल्कि वहाँ के मकामी ईसाई भी अर्तुगरुल के इंसाफ के गर्विदा हो गए। अर्तुगरुल की जिंदगी सिर्फ जंग नहीं थी, उनकी बीवी हलीमा सुल्तान उनकी ताकत थी। अर्तुगरुल जानते थे कि वो बूढ़े हो रहे हैं और उनका मिशन एक जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता। उन्हें एक वारिस की जरूरत थी। अल्लाह ने उन्हें एक बेटा दिया जिसका नाम उस्मान रखा गया, जिसने बाद में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। अर्तुगरुल ने उस्मान की तरबियत तलवार और कुरान दोनों से की। वो अक्सर उस्मान को लेकर पहाड़ों पर जाते और कहते, बेटा ये दुनिया एक आर्जी सराय है। हमारा मकसद सिर्फ जमीन फतह करना नहीं बल्कि अल्लाह के निज़ाम अदल को कायम करना है। याद रखना, तलवार सिर्फ तब उठाना जब जुल्म मिटाना हो। अर्तुगरुल ने एक बिखरे हुए कबीले को एक मुनज़्ज़म रियासत की शक्ल दी। उन्होंने बाज़ंतीनी कमांडरों को शिकस्त देकर अपनी रियासत को वसी किया और सल्जूकी सुल्तान के सबसे भरोसेमंद गवर्नर बन गए। वक्त गुजरता गया, अर्तुगरुल गाजी के बाल सफेद हो गए और जिस्म कमजोर पड़ गया। वो तकरीबन 90 साल तक हयात रहे। जब उनका आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे उस्मान गाजी को अपने पास बुलाया। ये वो लम्हा था जब एक सूरज गुरूब हो रहा था ताकि दूसरा तुलू हो सके। अर्तुगरुल ने वसीयत की, मेरे बेटे कभी भी आलिमों और बुजुर्गों की बेहुरमती न करना। इशारा शेख अदेबाली की तरफ था। अगर तुम उनकी इज्जत करोगे तो तुम्हारी रियासत कायम रहेगी। 1281 में ये अजीम मुजाहिद अपनी आखिरी सांस लेकर खालिक हकीकी से जा मिला। उन्हें सोगोत में दफन किया गया, जहां आज भी उनका मजार मौजूद है। अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद उनका बेटा उस्मान उनके मिशन को आगे लेकर चला। वो छोटा सा बीज जो अर्तुगरुल ने सोगोत की जमीन में बोया था, वो एक तनावर दरख्त बन गया जिसकी छांव में दुनिया ने 6 सदियों तक सांस लिया।